हेलो। सो ये जो वीडियो अब आप देखने वाले हो ये एक ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग है जो कि मैंने रिसेंटली मतलब मैंने करी थी जूम के थ्रू। और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल ट्रेनिंग ऑन जॉब्स। ओके, व्हाई जॉब इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड हाउ टू एस्केप द जॉब ट्रैप। दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जहाँ पर लोग जॉब के बारे में गलत बोलते हुए फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट बैशिंग जॉब एंड प्रमोटिंग अ बिजनेस। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग जॉब एज इट इज़, अंडरस्टैंडिंग कि वी आर नॉट वर्किंग बींग्स, वी आर लिविंग बींग्स। कनेक्टिंग लाइफ, जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये जो एनवायरनमेंट है जॉब का वो होता कैसे है एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स अस एज अ ह्यूमन बींग। Okay, and also it is not about inspiring you for the business, it is about helping you to realize. It is not about inspire, it is about realize, helping you to realize that why a job is not good for you. Okay, so मैं आपको बोलूँगा कि हालांकि मेरी जो ऑडियंस है थोड़ा सा लंबी वीडियो है, लगभग 1 घंटे का सेशन है ये, लेकिन एक एक वर्ड बहुत पावरफुल है, एक एक मूवमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बोलूँगा कि मोस्टली जो मेरे ऑडियंस है जो मेरे को यूट्यूब पे देखते हैं, दे अंडरस्टैंड दैट मेरे जो कंटेंट बनाने का जो स्टाइल है, मतलब मैं बहुत क्विक 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 करके मैं नहीं बोलता हूँ। आई प्रेफर टू क्रिएट एंड आई प्रेफर टू कंज्यूम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। सो बेसिकली आई क्रिएट अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विच इज़ प्योरली पावरफुल, और जो कि जिसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ हो। मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे दिन में अगर मेरी एक वीडियो 1 घंटे की भी देख रहे हो तो यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, सो वेरी पावरफुल ट्रेनिंग, डू वॉच इट। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट यू, इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अपना वेबिनार का लिंक दिया है। इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एस्केप द जॉब ट्रैप, यू कैन डेफिनेटली अटेंड माई वेबिनार एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट। ओके, तो इस ट्रेनिंग को पूरा देखना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी एक मूवी है, आप लोगों ने शायद पता नहीं देखी है नहीं देखी है, मैंने बहुत पहले देखी थी। अच्छे से एग्जैक्टली एक चीज़ तो उस मूवी का याद नहीं है मुझे, बट जब वी मेट। ओके, ये एक मूवी है जब वी मेट, जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर होते हैं। और ट्रेन में शाहिद कपूर बैठा होता है, भौंदू सा बैठा होता है, बाहर देख रहा होता है जैसे पता नहीं क्या लाइफ में क्या गलत हो गया है। और करीना कपूर एक चुलबुली सी लड़की, वो देखती है कि भाई ये बंदा इतना डिप्रेस क्यों है, तो उससे बातचीत करने लग जाती है और थोड़ी बहुत मतलब एक तरीके से बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो शाहिद कपूर इंटरेस्टेड नहीं होता और इधर उधर देख रहा होता है। वो सोचता है कि यार ये क्या चाटू लड़की है यार, ये मेरे से ज़्यादा बात ना करे टाइप की बात है। तो फिर क्या हुआ कि तो बहुत ज्ञानी बातें करने लगी करीना कपूर। तो फिर शाहिद कपूर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार यार एक्चुअली क्या है ना कि एक्चुअली जो हम लाइफ में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। ओके, तो करीना कपूर ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि नहीं यार तुम गलत बोल रहे हो। एक्चुअली हम लाइफ में जो चाहते हैं एक्चुअली हमें वही मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता। अब देखो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक है, एक है शाहिद कपूर भोंदू, वो कह रहा है कि यार हम जो लाइफ में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, नहीं यार तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। और करीना कपूर कह रही है कि एक्चुअली जो हम चाहते हैं हमें वही मिलता है। ठीक है, और अब वो थी पुरानी मूवी, अब मैं लेके आता हूँ आपको आज के ज़माने में। आज के ज़माने में पता है क्या है? अगर हम ये कर भी लें कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि हम जो चाहते हैं, करीना कपूर की बात मान लेते हैं, शाहिद कपूर की बात नहीं मानते, कि हम जो चाहते हैं वही हमें मिलता है। अगर यही है तो प्रॉब्लम या विडंबना जिसको बोलते हैं, ये है आज के ज़माने की, कि हम जो चाहते हैं एक्चुअली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर मतलब ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर रखा है, नींद खुल गई है, तो ध्यान से फिर से बोलता हूँ। हम जो चाहते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो खुद हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। आज के ज़माने में वी आर फुल ऑफ नॉइज। मतलब कि ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करके बैठे हुए हो और कुछ मतलब ट्रेनिंग लेने बैठे हो इस टाइम पे, और फोन से जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अचानक से एकदम से एक नोटिफिकेशन आ जाए, ब्रेकफास्ट कर रखा है ठीक है, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि चायोस में आज जो कुछ भी लोगे न्यू ईयर ऑफर, 50% ऑफ, कुछ भी ले लो 50% ऑफ। पेट भरा हुआ है, लेकिन आप बोलोगे दिस ऑफर इज ओनली फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। आप बोलोगे यार कि यार पेट तो भरा हुआ है बट ये ऑफर निकल गया, तो भाई ठूस लो। तो आप तुरंत से चाय उससे ऑर्डर कर दोगे। यार ये चाय जो पहले 300 रुपये की थी, ये चाय मुझे सिर्फ 150 की मिल रही है। ये जो वहाँ पे जो कुछ भी स्टारबक्स वाले ठीक है 300-400 रुपये की कॉफ़ी आपको सिर्फ 99 रुपये की मिल रही है। पीने का मन नहीं है, बट ये है कि यार ये डिस्काउंट ऑफर निकल जाएगा तो चलो। व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, आप मार्केटिंग का शिकार हो रहे हो आज के टाइम में। एवरीबडी, जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं,
एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुल योर अटेंशन, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो इवन मार्केट में हो। इवन मार्केट में मतलब पिछले हफ्ते की बात है, दिल्ली में कनॉट प्लेस, सीपी में मैं घूम रहा था, ठीक है, वाइफ के साथ, और ऐसे हम वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। एकदम से मेरे कान में आवाज़ पहुंची, गई, ठीक है। एकदम से कोई बंदा मतलब चिल्ला रहा था रेडी पे, मतलब अपना रेडी पे उसने लगा रखा था और खड़ा हुआ था, ठीक है, कपड़ों की कुछ रेडी लगा रखी थी और वहां पे खड़े होके चिल्ला रहा है, 150 का माल 150 में, 150 का माल 150 में, 150 का माल 150 में। तो मैंने कहा यार ये बोल क्या रहा है, 150 का माल 150 में। तो मेरा अटेंशन वहां पे गया, तो वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अटेंशन ग्रैब कर रहा है, मुझे वो लेना नहीं है, बट कम से कम आदमी पलटा तो, ठीक है, आदमी पलटा, उसके दिमाग, उसके कान में कोई ऐसा फूको कि वो मेरी तरफ अटेंशन तो लेकर आए। तो मुझे लेना नहीं है, लेकिन ये है 150 का माल 150 में है, वाह वेरी गुड। तो जो लोग, और भीड़ लगी हुई थी, उसके रेडी पे भीड़ लगी हुई थी। मेरे जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है, लाइफ में हम क्या चाहते हैं। एक आइडिया होता है जब हम बच्चे होते हैं, तो एक आइडिया होता है कि लाइफ में मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या ये फलाना क्रिकेटर, ये सब बनना चाहता हूँ। तो हम क्या होता है, अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में अलग अलग लोगों से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, और जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जिस चीज़ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे माइंड में होता है कि यही बनना है बड़े होके, ये लाइफ जीनी है। एक्चुअली बनना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये लाइफ जीनी है। आपको पता चला कि आपके एक ताऊजी हैं सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया, और ये यार अब आप छोटे हो और यार सीए बन गए, इसका आपको सीए का मतलब क्या है। लेकिन जब से वो सीए बने, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई। जब से वो आईएएस ऑफिसर बनाए, भाई चलती है। जब से वो हमारे एक कजिन है, जब से वो क्रिकेटर बनाए, तब से यार उसके मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगी होती है। तो जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हो, जब आप देखते हो, आप वही बनना चाहते हो जब आप बचपन में होते हो। लेकिन जब आप 11th 12th में आते हो, कितने लोग हैं जो पीसीएम ले रखा था, मतलब साइंस, तो साइंस में तो साइंस लिख सकते हो, और कितने लोग अकाउंट्स या आर्ट में थे तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपके मैसेजेस में ही पढ़ रहा हूँ। तो जब हम 11th 12th में थे, हम बनना चाहते हैं मान लो क्रिकेटर, लेकिन मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा ऐसा है, क्रिकेटर तो बनते रहना, लेकिन पीसीबी ले रखा था, पीसीएम भी ले रखा, भाई बायोलॉजी भी ले ली, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मतलब हम लोग, ये जो डिसीजन है कि 11th में मैं क्या सब्जेक्ट लूंगा, ये भी डिसाइड करते हैं हमारे इन्फ्लुएंस, मतलब हमारा दोस्त, हमारा जो 10th क्लास में जो मेरा फास्ट फ्रेंड है, भाई तू कौन सी स्ट्रीम ले रहा है, वो कहे, भाई मेरे ज़्यादा बस की नहीं है, मैं तो अकाउंट्स में जा रहा हूँ, आर्ट में जा रहा हूँ, भाई मैं साइंस से छुटकारा चाहता हूँ, भाई बहुत हो गई साइंस। तो आप कह रहे हैं आपको लेकिन साइंस में हल्का सा इंटरेस्ट था, या बोलेंगे नहीं यार तू वहाँ जाए तो मैं भी जैसा चलता हूँ। तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अदर पीपल ओपिनियन, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, प्लस यू गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, पड़ोसी, सब लोगों से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और डिसीजन मेकिंग हो रही है, लेकिन आप क्या चाहते हो या भूल जाते हो, राइट। तो 11th 12th में क्या सब्जेक्ट लिए थे, ये भी कोई और डिसाइड कर रहा है। पढ़ाई के बाद कौन सा ग्रेजुएशन करना है, ये भी कहीं ना कहीं आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त लोग या आपके यूट्यूबर्स मार्केटिंग, वो सब डिसाइड कर रहे हैं। तो हर लाइफ की स्टेज में व्हाट यू आर डूइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी। बट अगेन लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, जो करीना कपूर ने बोला था, हमारी लाइफ में हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम यह है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज के टाइम में वी आर लिविंग इन अ वेरी नॉइजी वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ वेरी, मतलब शोरगुल, हर जगह शोरगुल हो रहा है। अगर आप मतलब एक ऐसे घर में रहते हो जहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, और मतलब गलियां हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइम पे अगर आप बैठोगे तो चिल्ला रहे होंगे कुछ सब्जी वाले, ठीक है, कि भाई टमाटर ले लो, आलू ले लो, आलू प्याज, आलू प्याज। तो क्या हो रहा है कि वो भी अटेंशन ग्रैब कर रहा है आपका। तो वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी नॉइजी वर्ल्ड। हम क्या चाहते हैं एक्चुअली, वो उसके ऊपर एक दूर लग जाती है, राइट। सो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अबाउट जॉब, क्या रियली में आप जॉब, छोटा जब आदमी बच्चा होता है तो क्या रियली में आदमी सोचता है कि मुझे जॉब करनी है। एक्चुअली जॉब हो या बिजनेस हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो या वॉट एवर जो भी आप करो, एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग बींग्स। कोई नहीं ये चाहता कि मैं ये काम करूंगा, लोग चाहते हैं कि मैं ये लाइफस्टाइल जीऊंगा। और वो लाइफस्टाइल जीने के लिए जॉब हो या बिजनेस हो, दैट इज अ व्हीकल टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट, राइट। सो हम जब छोटे बच्चे होते हैं, देखो उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है,
मुझे कैसी लाइफस्टाइल जीनी है। एक्चुअली दैट इज अ प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, द लाइफस्टाइल विच यू वांट टू लिव। बट बट वही होता है, 25-26 साल की उम्र हुई, घर वाले कहते हैं अब शादी का टाइम आ गया है, चुपचाप नौकरी कर लो, नौकरी के बाद जो करना है करना। फिर वो नौकरी छोड़ी नहीं जाती, बंधे हुए खर्चे होते हैं, बीवी के खर्चे भी, बच्चा वो हो जाता है तो और खर्चे। फिर वो एक ट्रैप है, जो कि जॉब का ट्रैप, कभी भी फिर आप उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। और उस ट्रैप से बाहर निकलना बहुत इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप एक साइकिल में फंस जाते हो, क्योंकि यार घर का खर्चा बंधा हुआ होता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंसाइटफुल बातें करूंगा और इंटरेस्टिंग बातें करूंगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं अंदर से, मतलब क्या बोलूंगा, अगर ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, टहलते हुए नहीं, बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर सुनोगे बातों को, तो कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू सी थिंग्स एज इट इज, विदाउट एनी मोटिवेशन कि भाई जॉब छोड़ के बिजनेस कर लो। नो नो, क्यों छोड़ के business? हो सकता है जॉब में मजा आ रहा हो, मजा आ रहा है तो जॉब करते रहो, मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ठीक है, डिसीजन आप ही लो। मेरे एक सेशन से आप डिसीजन थोड़ी ना लोगे, लेकिन मेरे एक सेशन से आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्साइटेड, एक्साइटेड है आगे समझने के लिए? तो अगेन बैक टू द बेसिक्स, अगेन कहीं ना कहीं की बातें हैं कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं हमें वही मिलता है, बस जो हम चाहते हैं बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए। क्लियर नहीं है तो द लाइफ टेक्स ओवर। ओके, सो दैट इज वन। नंबर टू इज, ऐसा क्या होता है, मतलब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, ऐसा क्या होता है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम मतलब एक तरीके से पढ़ाई लिखाई हो गई और उसके बाद मतलब प्लेसमेंट मिल जाती है, चाहे वो कॉलेज से मिल रही है या फिर हम Naukri.com में डाल के वहाँ से हमें प्लेसमेंट मिल गई, और अचानक से एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाती है, तो आपके घर वाले सबसे पहले क्या सोचते हैं? अरे वाह नौकरी लग गई, लड्डू पेड़े बांटे जाते हैं, आप भी खुश। तो सब लोग इतना एकदम से खुश क्यों हो जाते हैं कि नौकरी लग गई? वाई? अभी तक तो आप पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से नौकरी लग गई, मतलब क्या फीलिंग क्या आ रही है, क्यों? द रीजन इज बिकॉज जब आपकी नौकरी लग जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एवरीबडी इज, एक वर्ड है, उस वर्ड को पकड़ो, वाई जॉब। जैसी जॉब लगती है एकदम से लोग इतना खुश क्यों होते हैं? ओके, मतलब सोसाइटी इस तरीके से बिहेव क्यों करती है? द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस वन वर्ड, एंड दैट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी। ओके, विच मीन्स हाँ घर में पैसा आएगा, यस, घर में पैसा आएगा, मतलब एक सर्टेन अमाउंट पक्का आएगा, सर्टेनिटी। बट वही अगर आप बोलोगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो घर वाले क्या बोलेंगे? यार बिजनेस तो ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि पर मंथ कितना आएगा। ओके, तो द ओनली वन वर्ड, बिकॉज कि जॉब सुनते ही लोग एकदम से खुश क्यों होते हैं? बिकॉज उनको पता है कि 35,000 रुपये कितने की, भैया मंथली कितने आए रहे? 35,000 रुपये आएंगे, 40,000 रुपये आएंगे, तो ठीक है 40,000 रुपये पक्का है, ये महीने के आने ही आना है। करेक्ट, फिक्स इनकम। तो फिक्स इनकम इज अ वर्ड, बट जो फीलिंग है वो है, जो फीलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फीलिंग इज सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की फीलिंग, कि पक्का इस महीने इतने हर एक तारीख को इतना तो आना ही है। उसके हिसाब से हमारे घर वालों के खर्चे बन जाते हैं, लाइफस्टाइल उसी के हिसाब से बन जाता है। वन वर्ड इज सर्टेनिटी। ठीक है, बट उस जॉब को करने का जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ कि नाउ यू आर लूजिंग योर फ्रीडम। आपकी मंथली 40-50 हज़ार रुपये आना है, ये सर्टेन है, लेकिन उस जॉब को करने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ेगा वो सर्टेन नहीं है। राइट, और लोग कहते हैं सर दिन रात काम करूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन मुझे महीने का 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपीज पर मंथ मुझे चाहिए 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 चाहिए, जितनी बोलोगे उतनी मेहनत करेंगे, ऐसे। तो लोग माइंड सेट इस तरीके से, राइट, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस सर्टेनिटी पीपल थिंक दैट दिस इज अ गुड ऑप्शन। ओके, नाउ बट इसका इम्पैक्ट क्या है? किसी महीने आप देखेंगे जॉब करते हुए, किसी महीने आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी महीने आप कम काम कर रहे हैं, तो जो द रेशियो जो है कि कितना आप काम कर रहे हो, कितना आप वैल्यू दे रहे हो उस कंपनी को, और जितना आप रुपया वहां से ले रहे हो, ये कभी भी इक्वल नहीं होता, कभी कम या कभी ज्यादा। कभी आप एकदम से बहुत ओवरलोड हो जाते हो, तो आप सोचते हो कि यार अरे यार न्यू ईयर का टाइम है, पूरी दुनिया क्रिसमस में घूम रही है, न्यू ईयर में घूम रही है, और हम जॉब कर रहे हैं, हमारे ऑफिस जाना पड़ता है हमें, है ना? तो ये जो चीज़ है, ये कभी आदमी सोचता नहीं है। आदमी बस ये सोचता है 50,000 रुपये पर मंथ, इट्स अ लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप, अरे लॉलीपॉप अच्छी लग रही है, बस लॉलीपॉप के चक्कर में मतलब यू मतलब कह सकते हैं कि आप अपनी फ्रीडम अपनी दाव पे लगा देते हो, अपना टाइम, यू सेल योर टाइम एंड स्किल्स टू मेक दैट मनी। क्या ये गलत है या सही है, मतलब ये तो आप ही वैल्यूएट करो। बट द थिंग इज, दिस इज द दिस इज व्हाट हैपन्स, और दिस इज हाउ सोसाइटी बिहेव्स, कि यार जॉब है इसका मतलब पक्का पर मंथ इतने रुपए तो आने ही है, बट उसके कितने खर्चे हैं,
उस उसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के कितने खर्चे हैं, घर से बाहर निकल के आपको किसी पीजी में रहना है, आपको बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, आप कहीं जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो तो फॉर्मल कपड़े पहनने का खर्चा, पीजी में रह रहे हो तो खाने पीने का खर्चा, ये सब खर्चा कोई इवेल्युएट नहीं करता। बस वो इतना इवेल्युएट करते हैं कि 50,000 रुपये पर मंथ का बस इनकम आ रही है, दैट्स इट, राइट। सो दिस इज वाई पीपल गेट हैप्पी, मतलब वाओ, सर्टेन, इतना पक्का आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले कि मैं आपको एक मेन, एक इंटरेस्टिंग, सॉरी इंसाइटफुल बातों के पास लेके जाऊं, एक बार क्या हुआ कि एक बुक है, कितने लोगों ने सुना है, एक ऑथर है, उनका नाम है शिव खेरा। कितने लोगों ने सुना है? सुना है तो जस्ट टाइप यस, नहीं सुना है तो लिख दो। ओके, यस, सुनीता कह रही है कि एक टाइम बाद जॉब जॉब में जिंदगी बुरी लगने लगती है, एब्सोल्युटली। शिव खेरा एक ऑथर है, ओके, उन्होंने बुक लिखी है यू कैन सेल, तो सेल्स के ऊपर है, चलो ठीक है। लेकिन लेकिन एक बहुत बढ़िया एक इंसिडेंट उस बुक में है, मेंशन्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से हम लोग माइंड, मतलब सोसाइटी में ट्रेन होता है। मैं आज के सेशन में मैं वो नहीं दिखाना चाहता कि जो आप जिस तरीके से देखना चाहते हो, मतलब लाइफ को, मैं वो मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ को एज इट इज देखो, ठीक है। चाहे हम जॉब करें, बिजनेस करें, लेट सी लाइफ एज इट इज, नॉट हाउ यू वांट टू सी दिस, ओके। तो वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल के जैसी लाइफ है उसको एज इट इज ही देखते हैं, वो अच्छी है या बुरी है, ये मतलब जो भी है ऐसी ही है लाइफ, ओके। तो शिव कह रहा है कि उस बुक में क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक बॉस होता है, ओके। और मान लीजिए, मतलब एक बॉस होता है जो वाटर प्यूरिफायर नहीं होते, एक्वागार्ड, ठीक है, एक्वागार्ड कंपनी का एक मैनेजर है, ठीक है। और वो कुछ सेल्स टीम अपनी बनाता है कि भाई हर महीने हमको कुछ यूनिट ऑफ एक्वागार्ड हमें बेचने हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेल्स टीम है होती है उसकी, फिर एक नया सेल्स पर्सन ज्वाइन करता है उनकी टीम को। और ज्वाइन करने के बाद वो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देता है, जो मैनेजर है, कि भाई आपको इस तरीके से सेल्स करनी है, इस तरीके से कस्टमर के पास जाना है, ऐसे डेमो दिखाना है, मशीन ये है, इतने रुपए, इतना डिस्काउंट, इतना ऑफर, ये इंसेंटिव, जो भी है, ये सब बताता है। फिर क्या हुआ, एक बंदे ने जब नया नया ज्वाइन किया उस मैनेजर को, ठीक है, तो 3 महीने उस बंदे ने बहुत मेहनत करी, जो नया नया जिसने ज्वाइन किया उसने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत इतनी मेहनत करी कि 3 महीने में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और किस चीज़ के रिकॉर्ड तोड़े, कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने किसी ने इतनी मेहनत करी और एक भी एक्वागार्ड नहीं बेच पाया, इस चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। एक भी एक्वागार्ड नहीं बेच पाया भाई, तुम 3 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हो, इस चीज़ का रिकॉर्ड उसे तोड़ दिया, ठीक है। तो उसके मैनेजर ने उसको बुलाया कि भाई क्या हो रहा है यार, तुम 3 महीने से हो, मैं तुम्हें 3 महीने से तुम्हें सैलरी वैलरी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट तुम यार एक भी एक्वागार्ड नहीं बेच पाए, जबकि तुम डेमो दिखा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या दिक्कत है भाई, तुम क्यों नहीं बेच पा रहे? तो उस बंदे ने बोला, सर तो घबरा के, तो सर एक्चुअली पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, यह है कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। वो बहुत मैनेजर ध्यान से ऐसे करके सुन रहा था, सीरियस होकर सुन रहा था। तो सर मुझे लगता है मैं बहुत गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ना, मैंने ना जो पढ़ाई करी है वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करी है, मैं जो मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, मुझे ये सेल्स फेल्स मेरे से नहीं हो रहा, मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनको डेमो देता हूँ, बट वो लेते नहीं, रिजेक्शन होता है, ये होता है, मतलब मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा सर, मतलब मैं ये सेल्स के लिए नहीं बनाऊँ सर, ऐसे, ठीक है। जैसे ही उस मैनेजर ने ये बात सुनी उसकी, ठीक है, तो उसने बोला कि मैंने तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करी है और मैं तो सिर्फ कंप्यूटर का ही काम कर सकता हूँ। एकदम से उस मैनेजर ने उसको बोला, शट अप, यू जस्ट शट अप। तो उसने बोला, अरे भाई इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है भाई, ठीक है भाई, मैनेजर बड़ा एग्रेसिव हो गया, यू जस्ट शट अप। तो उसने बोला, सर क्या हो गया सर? तो उसने बोला, मैनेजर ने बोला, यार तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, वही अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसने बोला, सर ऐसा कैसी बात है, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? तो उसने बोला, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम क्या है कि तुमने बोल रखा है कि भाई तुम ये सोचते हो कि तुमने स्कूल लाइफ में पीसीएमबी, पीसीएमबी वाले है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो ले रखी थी, उसके बाद पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो ली, उसके बाद तुमने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करी और अब तुम सेल्स में आ गए। और अब तुम्हारा माइंड लेकिन वहीं के वहीं फिक्स है कि नहीं मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तुम्हारा दिमाग वहीं पर ही अटक गया है, और तुम्हारे जैसे लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज तुमने अपने माइंड को ब्लॉक कर रखा है कि तुम सिर्फ यही कर सकते हो जिसकी तुमने पढ़ाई करी है, और जिस चीज की तुमने पढ़ाई करी है वो भी डिसीजन तुमने नहीं लिया, किसी और ने लिया, और अब तुम्हारा माइंड को ट्रेन कर दिया कि तुम सिर्फ अब यही कर सकते हो।
मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैनेजर ने बोला मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है लेकिन मैं सेल्स में हूँ। यू नो कि जो पढ़ाई लिखाई जो तुमने स्कूल 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 में करी है, कॉलेज में करी है, तुमको लगता है कि पढ़ाई वहां पे खत्म हो गई है। बट जो रियल पढ़ाई है वो है, वो लाइफ टाइम चलती है। जब तक आप तुम जिंदा हो तब तक तुम्हें सीखना पड़ेगा। जब तक तुम जिंदा हो नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी होंगी। ये नहीं कि तुमने बीटेक कर लिया कि पढ़ाई खत्म हो गई है। तो बहुत ध्यान से सुन रहा था वो बंदा, ठीक है सर, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। तो उसने बोला कि यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, अगर तुम अपने आप को बांध लोगे कि मुझे सिर्फ यही आता है तो सिर्फ यही कर पाओगे, तो तुम जैसे लोग अपने घर वालों के लिए घातक हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया कि मुझे सिर्फ यही कर सकता हूं। बट यू आर ए ह्यूमन बींग। कई सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों ने कुछ एग्जांपल लिया। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई कर रहा था लेकिन क्रिकेट में चला गया। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करी लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। तो यू हैव टू एक्सप्लोर योर पर्सनैलिटी। अभी इस टाइम पे तुम सेल्स में हो, ठीक है, लेकिन तुम यही सोचते रहोगे हर बार कि मैं तो इस चीज के लिए बनाई नहीं हूँ, इस चीज के लिए बनाई नहीं हूँ, इस चीज के लिए बनाई नहीं हूँ। दैट इज वॉट स्टॉपिंग यू। ठीक है। तो इस तरीके से जब उसने थोड़ा सा उसको मोटिवेशनल बातें करी, तो उसको समझाया कि हैव अबंडेंस माइंडसेट, डू नॉट हैव स्केर्सिटी माइंडसेट कि मैं सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर जा सकता हूं। बट यू कैन स्विच योर फील्ड। और अगर आप अपनी फील्ड्स को स्विच करना, एक स्किल होती है वो है द स्किल टू लर्न एनी स्किल फास्ट। ये अगर तुम्हारे अंदर स्किल आ जाए, द स्किल टू लर्न एनीथिंग फास्ट, ठीक है, देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। ये चीज, इस एटीट्यूड से तुम्हें लाइफ को देखना चाहिए। जैसे जैसे उसने बोला कि ओके जाओ, वो चला गया। उसके अगले 6 महीने तक उसने बहुत मेहनत करी, जो कि वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब उसने उतनी ही मेहनत करी फिर से। और रियली में अगले 6 महीने के बाद उसने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन इस बार एक भी मशीन बेचने का रिकॉर्ड है ना, एक भी मशीन नहीं बेच पाया, उसका रिकॉर्ड नहीं। इस बार ही वॉज द टॉप सेलर इन द कंपनी। एंड दैट इज अ रियल, ये रियल बात है। ओके, उस बंदे का नाम क्या था क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन दैट इज अ रियल बात जो कि यू कैन सेल बुक में भी लिखा हुआ है। सो द थिंग इज, कई बार क्या होता है कि जो जॉब हम, मैं अब जॉब और बिजनेस के बारे में हम लेके आ रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम अपने माइंड को फिक्स कर लेते हैं कि यार मैंने तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तो अकाउंट्स वाला हूँ, मैं तो ये वाला हूँ वो वाला हूँ। नो, यू आर ए लिविंग बींग, यू नॉट ए वर्किंग बींग। ओके, जब तक आप जी रहे हो यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर पर्सनैलिटी। मे बी आप में से कई सारे आपने देखे होंगे लोग कर कर रहे थे पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद नाउ दे आर स्टैंड अप कॉमेडियन। तो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। कई सारे लोग बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई दे आर नाउ यूट्यूबर्स। दे हैव गॉन इनटू क्रिएटिव फील्ड क्योंकि वो क्रिएटिव हैं ज्यादा। तो कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर पर्सनैलिटी। और इसी माइंडसेट से कि मेरा हाँ माइंड ओपन है, मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई करी है, बट एम आई एम लुकिंग फॉर एट आइडियल लाइफ स्टाइल। ओके, तो उसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अभी नेक्स्ट स्टेप। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, यस, मजा आ रहा है कि नहीं। ओके, तो हम जॉब करें या बिजनेस करें, हु इज गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके, सो आपको अपने माइंड को ओपन रखना होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन बचपन में ये नहीं सोचता कि मुझे बड़े होकर जॉब करनी है, बिजनेस करना है। हर कोई ये सोचता है कि मुझे बड़े होकर इस टाइप की लाइफ स्टाइल जीनी है। राइट। सो दैट इज, सारा का सारा खेल माइंड के लेवल पे है। और दूसरा सारा खेल एनवायरमेंट पे होता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमारा एनवायरमेंट हमको करवा देता है, बिकॉज वो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी आर द विक्टिम ऑफ सॉलिड सॉलिड मार्केटिंग। ओके, नाउ बहुत ही डीप तरीके से एक चीज को समझते हैं। ओके, जॉब का जो सिनेरियो है, मैं तो ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि जॉब छोड़ दो और जॉब अच्छी नहीं है, जॉब इज नॉट गुड, और ये सब मैं भाषण नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी थिंग्स एज इट इज। जैसी चीजें हैं उसको एज इट इज देखने वाले हैं, राइट, दैट इज एजेंडा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ इज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बुक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन आई रियली वांट कि आप लोग बिल्कुल फोकस करके सुने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिस बुक का नाम है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, अ प्रूवन एनर्जी स्केल टू एक्चुअलाइज योर अल्टीमेट पोटेंशियल। ओके, तो ये एक ऑथर है, मिस्टर हॉकिंस, MD PhD ऑथर, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। मतलब कि हम अपनी लाइफ में, मतलब देखो आपको भी पता है कि सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या काम करते हो, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप जी रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आप खुश हो तो आपकी अलग टाइप की एनर्जी होती है, अगर आप उदास हो तो आपकी अलग टाइप की एनर्जी होती है, राइट। तो लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहे होते हैं आपके लाइफ में, जो भी सिचुएशन बन रही होती है, वो डिफाइन करती हैं कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, करेक्ट। सो
ये जो लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती है हमारे हर दिन, उसको थोड़ा सा समझते हैं, जो कि इस बुक में एक बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड हॉकिंस स्केल, हॉकिंस स्केल करके एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। मतलब बहुत ही खतरनाक सा डायग्राम सा लग रहा है, बट अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है। तो कहते हैं कि भाई यही यही स्वर्ग है, मतलब धरती पे ही यही स्वर्ग है और यही हेल है, मतलब यही नरक है, मतलब ठीक है, दोनों हम यहीं पर ही जी के जाते हैं, ठीक है। सो इस बुक में भी ऐसे ही है, ठीक है। इस बुक में लिखा हुआ है कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा है हेल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हेवन। नरक और स्वर्ग क्या डिफाइन करता है? इट ऑल, मतलब जैसे होता है ना कि स्वर्ग में ये होता होगा वो होता होगा, स्वर्ग के बारे में अगर सिर्फ आप एज्यूम करोगे, जिस तरीके से हमें बताया जाता है, आप एज्यूम करोगे स्वर्ग के बारे में, तो क्या आप सोचोगे? अरे यार सुकून से जी रहे हैं, कोई किसी को कुछ हर्ट नहीं कर रहा, सब शांति में से है, सब पीसफुल है, सब डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इस तरीके से सोचोगे। और नरक में क्या सोचोगे? अगर आप नरक में हो तो भाई एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, कोई किसी को कढ़ाई में जला रहा है, कोई मार रहा है, कोई ऐसे इस तरीके से कलेश ही कलेश चिल्लाना, ये सब सोचोगे नरक के बारे में, करेक्ट। तो इस बुक में बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, दैट इज नरक और स्वर्ग ये दोनों ही एक्सपीरियंस हैं, ये दोनों ही अलग अलग दुनिया नहीं है, ये दोनों ही एक्सपीरियंसेस हैं। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हम अपनी लाइफ में मतलब जीते हैं इन एक्सपीरियंसेस को। और ये जो एक्सपीरियंसेस जो हम जीते हैं, ये किस मतलब किस तरीके से डिफाइन होता है सोसाइटी के लेवल पे, राइट। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर है स्वर्ग मतलब हेवन, हेवन एक्सपीरियंस। एक होता है हेल, हेल एक्सपीरियंस, ओके। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि जैसे ये स्पिरिचुअल क्लास चल रही है कि मैं कोई बाबा तरुण अग्रवाल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें वैसी लग सकती हैं आपको यहाँ पर, बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो एक होता है ऊपर टॉप में देखते हैं, अगर स्केल के माध्यम से देखें तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। नंबर सबसे टॉप पे है फुल कॉन्शियसनेस, जहाँ पे यार बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति जिसको बोलते हैं कि यार क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये है क्या वो है टाइप की बातें, ठीक है। तो आप बिल्कुल दुनिया से परे हो जाते हो, आप बिल्कुल भी मतलब पीसफुल लाइफ जी रहे होते हो, तो मोक्ष, ठीक है, टाइप। तो फिर डिवाइन एंड ग्रेस, ठीक है, ग्रेट वॉइड अवेयरनेस, ये सब चीज़ें एक अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं ये, जो कि हम लोग जीते हैं एवरी डे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें, द जैसे ये रेड है एंड दिस इज वाइट, सबसे ऊपर देखोगे वाइट कलर है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डायमेंशन, जो कि दे आर जस्ट लिविंग लाइक दे आर लिविंग इन अ हेल। विक्टिम एंड अब्यूजर कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ वेरी लो सेल्फ ईगो। और और ये क्यों कैसे डिफाइन होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। और मैं आपको बोलूंगा, आप भी जो मुझे सुन रहे हो, मोस्ट ऑफ यू आर इनटू दिस डायमेंशन, ठीक है। ना व्हाट डज इट मीन? यहां से सारा खेल क्या है लाइफ का, कि रेड से ऊपर वाइट तक जाना, दैट इज अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, ओके। तो अगर हम बात करें जॉब की, ठीक है, मैं जॉब से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक तो जॉब ही है, ठीक है। कि मैंने क्या बोला कि वाई शुड मतलब वाई जॉब इज नॉट गुड फॉर यू। नाउ वाई जॉब इज नॉट गुड फॉर यू इज बिकॉज मैंने क्या बोला, इट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट, ठीक है। एक होता है कि आप क्या चाहते हो, एक होता है आपका एनवायरमेंट आपसे क्या चाहता है। एंड जॉब इज, डू नॉट कंसिडर जॉब एज ओनली अर्निंग अपॉर्चुनिटी, कंसिडर जॉब एज एन एनवायरमेंट। अगर ये एक ऐसा एनवायरमेंट है, आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा एनवायरमेंट है जॉब का जिसके अंदर मोस्टली जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय, जो लोग एम्प्लॉय होते हैं मोस्टली दे गो थ्रू दीज काइंड ऑफ इमोशंस ऑलमोस्ट एवरी डे। नाउ ये इमोशंस क्या है? शेम, शर्म, ठीक है। कई बार क्या होता है जॉब में, ऐसा सिचुएशन ही ऐसी बनती है ना कि आप तो भाई अकेले तो जॉब कर नहीं रहे हो, ग्रुप में जॉब कर रहे हो। और कई बार क्या होता है कि आप ने आपसे कुछ गलती हो गई, आपने किसी मेल का रिप्लाई नहीं करा, आपने कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं किया या वॉट एवर, और एकदम से आपका बॉस आपके पास आके बोलता है कि यार तुमने उसको मैसेज नहीं किया। फिर आप सोचते हो कि ठीक है आप मेरे से तो बात करो, लेकिन बाकी कलीग भी सुन रहे हैं यार, मेरी थोड़ी सी इज्जत है यहाँ पे, आप ऐसे क्यों से बात कर रहे हो? आप ऐसे सोचते हो लेकिन उसको बोल नहीं पाते, ठीक है। तो आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका इसको फील होता है, ठीक है, आपको बेइज्जती हो रही है क्योंकि आपका बॉस आपको टोक रहा है, यार तुमसे यार एक ईमेल नहीं होती यार, कितनी बार तुम्हें रिमाइंड करना पड़ेगा यार, उसको रिप्लाई करो यार। और तब क्या हो रहा है कि उसकी जो टोन है देखो, जॉब में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है अक्सर,
ठीक है, जो लोग जॉब में होंगे आप समझ सकते हो। अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट होता है जहां पर यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ फीलिंग, फीलिंग ऑफ शेम, यस और नो, फीलिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट की फीलिंग क्या होती है? गिल्ट फीलिंग इज जब आप एग्जाम्पल, जब आप, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, जॉब एक ही वर्ड है। वाई पीपल आर हैप्पी बिकॉज ये भाई जॉब लग गई, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वन वर्ड, दैट इज सर्टेनिटी। सर्टेन है कि 50,000 रुपये महीना आना है, सर्टेन सर्टेन सर्टेन। आपके अगले एक साल तक जब तक अप्रेजल नहीं होगा, आपका हर महीने 50,000 रुपये फिक्स है इनकम। लेकिन आपके खर्चे पूरे एक साल तक उसी लेवल पे रहेंगे, ये फिक्स नहीं होता। कई बार मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं घर में, कई बार कुछ शादी ब्याह होता है, कई बार सोसाइटी पे एक लेवल आपको मेंटेन करके रखना होता है, कई बार फेस्टिवल्स आते हैं, कई बार बर्थडेज आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी इनकम फिक्स है, बट आपके खर्चे इस तरीके से बढ़ते हैं बिकॉज आपको पता है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपकी इनकम वही फिक्स रह जाती है, राइट? तो क्या होता है कि कई बार होता है, खासकर जॉब में, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यू आर सर्टेन, सर्टेनिटी है, ठीक है, 50 रुपये पर मंथ आने वाले हैं। लेकिन एकदम से बर्थडे आई बच्चे की, ठीक है, और बच्चे ने बोला कि पापा मुझे आईपैड दिला दो, क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास आईपैड है। बीवी ने बोला मुझे ये दिला दो, बढ़िया सा आईफोन, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास आईफोन है, एग्जाम्पल। आप बोलोगे यार वो सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यार मेरी सैलरी अभी इतनी ही है, मैं अब मजबूर हूँ, या फिर ईएमआई पे ले रहे हो, जो भी है। तो कई बार क्या होता है कि हम, जो हमारे घर वालों की जो ख्वाहिशें होती हैं, डिजायर्स होते हैं, जो कि डिजायर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने डिजायर भर रखा है। क्योंकि अगेन, आप मार्केटिंग का शिकार नहीं हो रहे, लेकिन आपके घर वाले तो मार्केटिंग का शिकार हो रहे हैं एवरी डे। ओके, तो नए नए मेकअप आ रहे हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए लोग न्यू ईयर में कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं, और आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कि यार सब लोग घूमने जा रहे हैं, हम ही लोग कहीं नहीं आते, पापा पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, राइट? और फिर क्या होता है, एज एज एन एम्प्लॉयर, सॉरी, एज एन एम्प्लॉय, यू फील गिल्ट। आपको गिल्टी की फीलिंग आती है, यार यार सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यार पता नहीं यार, जो जिस नौकरी से आप बहुत ज्यादा खुश थे, आपने लड्डू पेड़े बांटे थे, उसी नौकरी को अब आप कोस रहे हो कि यार क्या यार, मतलब कब तक इस नौकरी को करूंगा? यू फील गिल्ट कि यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिजायर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दीज पॉइंट्स? मैं मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हेल में रहना अच्छा है, लगता है, तो टिके रहो भाई, करते रहो। क्योंकि यू आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट जहां पर ये होना ही होना है। यू कैन नॉट बी। और एक और चीज भी है, कई कई लोग अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट एम्प्लॉय। अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय भी बनना चाहोगे, बॉस के चमचे भी बनना चाहोगे, पॉलिटिक्स और चापलूसी भी करना चाहोगे, स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दीज इमोशंस। क्योंकि इमोशन तब भी आपको मिलने ही मिलने, बिकॉज नेक्स्ट इज एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि काम करने का मन नहीं है, बट मजबूरी में करना पड़ रहा है। किसको मन करता है कि भाई न्यू ईयर पार्टी करिए और उसके बाद फिर ऑफिस आना, ठीक है, लॉन्ग वीकेंड किया उसके बाद फिर आप ऑफिस आना? किसी को मन नहीं करता। मंडेज आर हेल, मतलब बहुत ही बुरे लगते हैं मंडेज। लंबा जाम होता है, जाम में फंस रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, फिर आपको लगता है आज तो मंडे है यार, मंडे से लेके फ्राइडे तक बीच में कोई छुट्टी नहीं है। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, आपको जबरदस्ती जॉब में जाना पड़ता है, बट यू डू नॉट लाइक इट, दैट इज एपैथी। ग्रीफ, अगेन एक सैड, बोलेंगे एक सैड इमोशन, ठीक है। फियर, यू ऑलवेज इन फियर। खासकर एक और मैं आपको बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता हूँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, आप जॉब में हो, और आपके बॉस को, जॉब में अगर आपके बॉस को पता चल गया कि यार आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, वो तो उसको पता है, लेकिन साथ में आपने एक गाड़ी ले ली है, एक आईफोन ले लिया है, और एक घर भी ले लिया है, और आपकी किस्तें हैं 40 से 50 हजार रुपये महीना, आपका बॉस इस चीज के पूरे फायदे उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब इसकी मजबूरी है जॉब करना। वो जानबूझ के आपको लेट नाइट काम कराएगा, जानबूझ के आपसे ओवर टाइम कराएगा, ठीक है, और आपको एक एक इमोशंस की वजह, एक पर्टिकुलर एक एक इमोशन है, उस इमोशन के साथ खेलेगा। वो इमोशन है इमोशन ऑफ फियर। क्योंकि वो एक ही चीज बोलेगा कि भाई देखो ऐसा है, कि हल्का सा बस, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भले हल्का सा बस आपको एक ही चीज बोलेगा, भाई देखो अच्छा है, वो सब तो ठीक है, बट एक्चुअली कंपनी को बहुत लॉस हो रहे हैं, और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इस बार, शायद तुम्हारा अप्रेजल ना हो पाए। तो आप बोल रहे हो सर अप्रेजल तो सर 10% अप्रेजल होना चाहिए सर, 10% तो सैलरी बढ़ाओ। आप बोल रहे हो, फिर बॉस बोलता है भाई 10% अप्रेजल तो वो छोड़, मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि तेरी जॉब बची भी है, उतना ही बहुत है। तो आदमी ये सोचता है यार मेरे पर लोन चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, तो यार ये तो, मतलब दैट मैनेजर
ठीक है, प्लेज विद योर इमोशन ऑफ फियर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? मैं कुछ बनावटी बातें तो नहीं कर रहा हूं, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी ऑफ जॉब। ठीक है, तो फियर इज एन इमोशन। ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, कि जॉब छूट गई तो मैं क्या करूंगा। लोग कांपते हैं इन सब चीजों से, लोग डरते हैं। जबकि जॉब छूट भी गई तो क्या होगा, एटलीस्ट यू विल हैव टाइम टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बट ये जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग अ जॉब, फियर ऑफ लूजिंग मनी, दिस इज व्हाट पीपल प्ले विद दिस फियर। ओके, तो दिस इज, मतलब अगर आप मोस्टली एक ऐसे काम में हो, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर मोस्टली आप एक ऐसे काम में हो, एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें इस टाइप के इमोशंस आपको अक्सर एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये जो इमोशंस हैं, इसको आप अक्सर एक्सपीरियंस करते हो, यू आर जस्ट लाइक लिविंग इन हेल। कितने लोग एग्री करते हैं इन सब बातों के लिए? मतलब ये तो खैर मेरे बात ही नहीं है, ये तो खैर इस बुक की बात है, मिस्टर हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस स्केल बनाया हुआ है उन्होंने ये। तो यू आर लिविंग इन अ हेल्थ इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स। नाउ जो थर्ड डायमेंशन है, देखिए अल्टीमेट हमारा एम एज अ ह्यूमन बीइंग शुड बी टू मूव टू द नेक्स्ट डायमेंशन, फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, येलो टू ग्रीन, ब्लू, वायलेट, फिर अगेन मतलब ये भी येलो ही है, एंड देन ब्लैक, एंड देन फाइनली व्हाइट। सो द नेक्स्ट इमोशन इज डिजायर। अब आप बोलोगे यार डिजायर तो गुड एक्सपीरियंस है, बट डिजायर इज ऑल्सो अ रैट रेस। रैट रेस का मतलब क्या होता है? रैट रेस, व्हाट इज रैट रेस? रैट रेस क्या होती है कि भाई आपको मैं आपको लॉलीपॉप दिखा रहा हूँ, आपको कैरेट दिखा रहा हूँ, आप बस कैरेट देख देख के हाफ हाफ के बस काम करे जा रहे हो। तो डिजायर, तो जब आपकी डिजायर को जगाया जाता है, ठीक है, स्पेशली इन जॉब, कि भाई थोड़ा सा अच्छा काम करो, मैं तुम्हें वो अभी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ का मलेशिया का प्रोजेक्ट है, तुम्हें मैं मलेशिया भेज दूंगा 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए मलेशिया भेज दूंगा। अब आपको एक उम्मीद होती है कि यार सर मुझे मलेशिया भेजेंगे, अरे ऑफिस से मैं मलेशिया जाऊंगा या दुबई जाऊंगा, ये वो। अब उस चक्कर में क्या होता है कि बंदा खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और लास्ट मोमेंट पे हो सकता है वो जाए या ना जाए, बट वो डिजायर जो होता है, वो एक्सपीरियंस, वो डिजायर भी एक तरीके से एक ऐसी चीज है जो कि ओवरऑल इन सब एक्सपीरियंस से तो बेटर है, बट इट इज स्टिल अ रैट रेस। ओके, बट इमेजिन करो अ सिचुएशन वेयर कोई भी आपके डिजायर को हिला ना पाए, मतलब कोई एकदम से लॉलीपॉप ना दे दे आपको। अरे भाई मतलब एक होता है ना कि एक एक ऑफर कि भाई दुबई जाना चाहते हो, बॉस इस तरीके से बात करते हैं ना, दुबई जाना चाहते हो, बोलते हैं सर दुबई, हाँ सर दुबई जाना चाहेंगे, 6 महीने अच्छे से काम करो, तुम्हारा मैं आई विल रिकमेंड यू। तो यू हैव टू डू द ट्रेडिंग उस डिजायर को पाने के लिए। द बॉस डू द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होती है वहां पे, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट इज एंगर। सो एंगर इज ऑल्सो मतलब डिजायर से बेटर एक्सपीरियंस है। एंगर इन फॉर्म ऑफ, एक तो होता है कि आप किसी चीज से गुस्सा हो कि भाई, एक्चुअली जब पता है एंगर, अगर हम जॉब की बात करें, अगर आप एंग्री हो अपने बॉस से, अगर आप एंग्री हो उस सिचुएशन से, देन इट इज अ गुड इमोशन, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव रियलाइज्ड कि यार मैं बहुत ही घटिया सी सिचुएशन में हूँ, आई हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड अ बेटर, बोल सकते हैं अ बेटर इमोशन देन लिविंग इन अ डिजायर, बिकॉज पीपल कैन गेट, मतलब क्या बोलेंगे, एक आई थिंक सलमान खान के जो पापा हैं सलीम खान, उन्होंने एक, आई थिंक उनका मैंने कोई सुना था, कोई पॉडकास्ट कुछ था, या शायद कपिल शर्मा शो में आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कुछ मुहावरा था, मैं शेर था, मैं कुछ एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है, पर उन्होंने बोला था कि कभी किसी के सामने रोना मत, क्योंकि लोग आंसू पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ डिजायर वाली बात। आंसू पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे, तो दैट इज डिजायर, कि वो आपकी डिजायर मतलब एक तरीके से को पूरा करने के लिए आपके साथ सौदा करेंगे कुछ ना कुछ। दैट इज। नाउ एंगर इज व्हेन यू रियलाइज कि यार इस सिचुएशन से बाहर निकलना। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इवन आप महेंद्र सिंह धोनी, जब वो टीटी था, ओके, जब वो टीटी था, तो उस टाइम पे वो भी अपने आप से गुस्सा था कि हमारे हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ से, हम कर क्या रहे हैं। जब तक आप वो रियलाइज नहीं करोगे, आप तब तक एक मेजर स्टेप नहीं लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है, कि यार हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ हम कब तक टीटी बने रहेंगे, हमारा गेम भी खराब हो रहा है। और वो चलती हुई एक ट्रेन में चढ़ गया, उन्हें छोड़ो यार, नौकरी फोकरी, अपना कुछ करेंगे। तो एंगर इज अ गुड इमोशन। ओके, नेक्स्ट इज प्राइड। ठीक है, आप किसी चीज के लिए प्राइड लेते हो, और जॉब में मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही घटिया बात क्या है, कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, जैसे इन्फोसिस में हो या फिर एक अच्छी कंपनी में हो, अच्छा ब्रांड में हो, एंड यू टेक प्राइड कि यार, अरे आप कहीं बैठे हुए हो महफिल में, और महफिल में कोई बंदा बोल रहा है भाई साहब आप क्या करते हैं, अरे भाई मैं इन्फोसिस में हूँ, क्या इन्फोसिस में मैनेजर हूँ।
ओ वाह, इन्फोसिस में मैनेजर, ठीक है। तो क्या होता है, आप एक प्राइड वाली फीलिंग लेके आ रहे हो, ठीक है, कि मैं बहुत तोप आदमी हूँ। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का एक फैक्ट बताता हूँ। जब भी कोई पर्सन बोलता है कि मैं एक पर्टिकुलर मतलब कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, इट मीन्स, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, इट मीन्स दैट कंपनी कंट्रोल्स योर लाइफ। ओके, इट मीन्स दैट दैट कंपनी कंट्रोल्स योर लाइफ, विच मीन्स कि अगर आप इंफोसिस में जॉब करते हो, आज आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि यार एक हफ्ते के लिए चलो जयपुर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला आंसर क्या होगा? ठीक है, एक बार मैं बात कर लेता हूँ ऑफिस में, एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाएगी, विच मीन्स इन्फोसिस इज कंट्रोलिंग योर लाइफ स्टाइल। आपके घर वाले कुछ चाहते हैं, लेकिन आप अगर जो वो चाहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम इन्फोसिस। और आपका बॉस इन्फोसिस का एम्प्लॉय है, वो बोलेगा भाई एचआर से बात कर लो, तो यू हैव टू मतलब मैनेज, मतलब आपका, आप कितनी सैलरी कमाने वाले हो, कितना आपका अप्रेजल होने वाला है, योर मेजर मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ विल बी कंट्रोल्ड बाय योर एम्प्लॉयर। सो डू नॉट टेक प्राइड इन जॉब। प्राइड मत लो कि मैं फलाना कंपनी से हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। डो नॉट टेक प्राइड, बिकॉज वॉट यू आर सेइंग टू दी वर्ल्ड इज, मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, वॉट यू आर सेइंग इज रिलायंस इज कंट्रोलिंग माई लाइफ। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि भाई चलो ये फिर भी एक बेटर एक्सपीरियंसेस है रादर देन लिविंग इन हेल? इट इज स्टिल बेटर, ठीक है, थर्ड डायमेंशन। बट अगर हम बात करें फोर्थ डायमेंशन की, जहां पर वी आर लिविंग विद करेज, वी आर लिविंग विद न्यूट्रलिटी, वी आर लिविंग विद विलिंगनेस, वी आर लिविंग विद एक्सेप्टेंस। अब ये कुछ अजीब अजीब से शब्द हैं, इनर लाइट, इनर विजडम, इनर लव, ओके। बट सोचो, ऐसी भी एक दुनिया होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा और लोगों को मतलब खासकर जो लोग मान लीजिए, कुछ कुछ इस तरीके से कम्युनिटी होती है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे या फिर ईशा फाउंडेशन की सदगुरु की जो एक है, या फिर आप देखेंगे कुछ ऐसी कम्युनिटीज कुछ है जहां पर पीपल आर सो कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर, एक दूसरे के लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को कोई भी पीछे से कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, नो बडी इज जजिंग एनी बडी। मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो मैं किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सब आप सबके ऊपर अपना अपना है। बट एक बार मैंने ईशा फाउंडेशन का मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स मैंने किया था सदगुरु का, और वहाँ पे ग्रुप में वो मतलब 7 डेज का प्रोग्राम था, तो मैंने उसको अटेंड किया। तो आई थिंक 50-55 लोग थे मेरे बैच में। तो वही मेडिटेशन हुआ, सब कुछ हुआ, एवरी डे सुबह 6 बजे यहाँ पे छतरपुर फार्म, यहाँ पर उनका एक फार्म है ईशा फाउंडेशन का, सदगुरु का। तो वहाँ पर एक स्वामी नक्षत्र करके हैं, जो पहले केमिकल इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर, आईआईटी से पास आउट होने के बाद फिर वो अब स्वामी बन चुके हैं, वहाँ पर स्वामी है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग करा, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि उन्होंने पहले ही दिन से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था कि मेरे बगल में कौन बैठा है, या मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में कौन बैठा है, जो उनकी आइडेंटिटी है, कि भाई मेरे जो लाइट लेफ्ट साइड में जो बैठा है वो बीएमडब्ल्यू से उतर के आया है, या राइट साइड में वो रिक्शे से उतर के आया है, डज नॉट मैटर। तो वो पहले से ही एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं वेर यू स्टॉप जजिंग पीपल। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप लोगों को जज नहीं कर रहे, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप विलिंगली आप कुछ काम कर रहे हो। आपने देखा होगा कि पता नहीं यार भाई, आपसे आपके घर वाले आपको बोलते हैं ना, इवन मैं भी बचपन में ऐसी था, मम्मी मेरे को बोलती थी कि बिट्टू, मेरे घर का नाम बिट्टू है, तो बिट्टू चलो मेरे को ना बैंक में कुछ काम है, मेरे को बाइक से मुझे बैंक लेके चल लो। तो मैं मम्मी के साथ बोलता था, डीलिंग करता था, ठीक है मम्मी मैं लेके चलूंगा, लेकिन मुझे पैटीज खिलाओगी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मुझे आलू पैटी बड़ी अच्छी लगती है, तो आलू पैटी खिलाएंगे, तो ऐसे ऐसे डीलिंग करता था। तो मतलब मैं घर वालों का भी काम करने के लिए एक डीलिंग करता था, मुझे पैटीज खिलाओ। लेकिन ऐसा क्या होता है ईशा फाउंडेशन और इन सब जगह, एक ऐसी कम्युनिटीज में जहां पर वॉलेंटियर्स, जैसे आप इवन गुरुद्वारे में, भाई आप किसी के जूते चप्पल टच नहीं करोगे, लेकिन वहां पे आप जूते चप्पल उठा के अपने सर पे लगा के फिर रख रहे हो, वॉलेंटियर, जहां पे आपको कोई रुपया भी नहीं मिल रहा, नो डीलिंग, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। दैट इज एन एनवायरमेंट। आप क्यों, गुरुद्वारे जाने के बाद आपको एकदम से एक फीलिंग आती है ऑफ पीसफुलनेस, वो एनवायरमेंट है, राइट। सो ये इमेजिन करो, अगर आप एक ऐसे काम में आ जाओ जिसके अंदर न्यूट्रल चीजें हो, मतलब कि कोई जजमेंट ना हो कि ये बड़ा है या ये छोटा है, इसने ये फलाने ने ये पढ़ाई लिखाई कर रखी है, या ये आईएएस ऑफिसर है, या ये स्कूटर चलाता है, या क्या चलाता है, लोग विलिंगली खुद ही से काम कर रहे हो, पीपल एक्सेप्ट ईच अदर। कई बार क्या होता है कि यार हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये गंदा आदमी है या अच्छा आदमी है,
ठीक है, इनर विजडम, इनर लाइट, ये सब चीजें हम आगे। अब मैं और ऊपर तक नहीं जा रहा हूँ, बस मैं यहीं तक ही लेके जाऊंगा आपको, ठीक है, ग्रीन जोन तक, क्योंकि मैं भी और ऊपर तक नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, बट आई एम एमिंग टू गो अहेड। सो द थिंग इज, दिस इज इन बिटवीन, बिटवीन लिविंग, बिटवीन हेल एंड हेवन, इट इज स्टिल बेटर टू लिव दिस लाइफ। फोर्थ डायमेंशन, जहां पर आप एक ऐसे काम में हो जहां पर कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एवरीबडी इज हेल्पिंग यू टू गो एड इन योर लाइफ। ठीक है, नो पॉलिटिक्स, नो लैग पुलिंग, नो जजमेंट। इमेजिन करो अगर इस तरीके से आप किसी एनवायरमेंट में हो, प्लस देर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। वाई आर लिविंग इन हेल? हेल वाली लाइफ में क्यों जी रहे हो? बिकॉज आपको एक चीज मिल रही है वहां पे, वन वर्ड, दैट इज सर्टेनिटी। भाई कम से कम 50,000 रुपये महीना तो आएंगे, भाई तुम मेरे को गाली बक दो, कुछ भी कर दो, मुझे 50,000 रुपये दे दो, एक ये माइंडसेट है। बट आप ये माइंडसेट से 1-2 महीने, 3-4-6 महीने तो निकाल लोगे, बट कितनी गालियां सुनोगे? आपके अंदर भी ईगो हर्ट होगी ना। बट इमेजिन दैट यू कैन गेट सर्टेनिटी प्लस दिस काइंड ऑफ लाइफ, जहां पे देर इज नो जजमेंट, नो बड़ा छोटा, कोई एज का कुछ नहीं है कि आप 60 साल के हो, कोई 18 साल का है। देर इज नो जजमेंट रिलेटेड टू ये जेंडर है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, नो लैग पुलिंग। अगर इस तरीके से माहौल में अगर आप काम करो, डोंट यू थिंक दैट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच बेटर? एंड जॉब कैन नॉट गिव यू दिस। मैंने देखा था गूगल कंपनी का एक वीडियो था, जिसमें गूगल कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत कुछ कर रही है, फ्री लंच, एक गेमिंग जोन, वहां पे गेम खेल लो। ठीक है, एक बच्चों के लिए एक अलग से है, मतलब पूरा एक बढ़िया सा मॉल बना रखा है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए बढ़िया सा मॉल बना हुआ है, करेक्ट। बट आपको क्या लगता है कि वाकई में एम्प्लॉय वहां पे आके रिलैक्स से एंजॉय कर पा रहे हैं? क्योंकि दे आर ऑलरेडी ओवरलोडेड विद द वर्क, करेक्ट। तो कितना भी आप देख लो कि ये कंपनी मुझे ये दे रही है, दीज आर लॉलीपॉप्स। कंपनी बस ये कह रही है कि मैं आपको थोड़ा सा फ्री लंच दे देंगे, आपको संडे आ जाओ। मैं जब एक्सेल में जॉब करता था, तो संडे को बुलाया जाता था कि तरुण यार इस बार मंडे को यार ये डिप्लॉय करना है, ये कस्टमर का कॉल है मंडे को, उससे पहले ये करना है, सब लोगों को आना होगा। ठीक है, संडे को। तो हम बोल रहे हैं कि सर संडे के दिन, सर संडे को बुला रहे हो? अरे मेरी तरफ से पिज़्ज़ा, मेरी तरफ से पिज़्ज़ा। अरे पिज़्ज़ा सर, ठीक है सर, आ जाएंगे। वो बोलता था कि सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आ जाना, 2 बजे फ्री कर दूंगा। 6-6, 7-7 बजे तक फ्री नहीं हो पाते थे संडे के दिन। अगले दिन तो मंडे हो तो आना ही है, फिर मंडे नहीं आओगे तो छुट्टी लग जाएगी। लेकिन आपको संडे के दिन सिर्फ एक पिज्जा खाने के चक्कर में, जो कि लॉलीपॉप है, आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो you're always living in a hell where you're always experiencing these kind of emotions. But imagine that you can make money and you can continuously experience these type of emotions. How many of you are excited? How many of you are really एनालाइज, इवेल्युएटेड, या ऑब्जर्व, खुद ही से ऑब्जर्व करके आप समझ रहे हो कि यस, अगर हम इस टाइप की लाइफ जीते हैं, देर विल बी वेरी लेस हेल्थ इश्यूज। मैं आपको बोल रहा हूँ खासकर लेडीज, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी लेडीज आज सुन रही है मुझे। लेडीज में बहुत सारे जो मतलब इश्यूज हो जाते हैं, मतलब जो भी मेडिकल इश्यूज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इज मोस्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड दिस, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से इमोशनल ड्रामा जो चलता है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती रहती है लाइफ में, कभी जॉब में, कभी लाइफ में, कभी इन लॉज में, कभी मायके में, ससुराल में, हस्बैंड, मतलब जो भी ये सब चलता रहता है। तो तब वेरी, मतलब हर हर साल कुछ ना कुछ बहुत तेजी से चीजें चलती हैं। जेंट्स की लाइफ फिर भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे थोड़ी सी स्मूथ होती है। देखिए मैं कहीं जेंट्स को वो नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स सी थिंग्स एज इट इज। क्योंकि घर में चाहे कितना भी तगड़ा कलेश हो, वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से भूल जाता है, सुट्टा मारता है, हटा साला घर की बातें घर में रखो ना। वो जाता है, एक अलग एनवायरनमेंट में चले जाता है, और फिर लोग दोस्तों लोगों से बातें करता है वो। लेकिन कई बार जो लेडीज होती हैं उनको तो उसी माहौल में ही रहना पड़ता है, हर बार वो निकल नहीं पाती उस माहौल से। और वो इतना टॉर्चर हो गए धीरे करके, मतलब बहुत, मतलब मैं देख रहा हूँ कि दिस थिंग इज इंक्रीजिंग, ये और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम और आगे नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, ये और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स विद लेडीज। ओके, सो इमेजिन दैट यू कैन लिव इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे ये सब टाइप के एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा ना मिले, मोस्टली इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आप लो। ठीक है, और साथ में आप रुपए भी कमा पाओ, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओ। जब आप इस तरीके के इमोशंस को बार बार झेलते हो, शुगर होना, बीपी होना, इट इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड्स, एक लाइन बोल रहा हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि यार मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है बिकॉज मैं उल्टा सीधा खा लेता हूँ।
सो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा, और अगर आप एग्री करते हैं, बल्ब दिमाग की बत्ती जलती है, तो आप लिख देना कि बल्ब ऑन। अगर आपको हेल्दी रहना है, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट इज अबाउट व्हाट इज ईटिंग यू। ओके, आई रिपीट, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, इट इज अबाउट व्हाट इज ईटिंग यू। आपको अंदर से जो चीज मार रही है ना, आपको अंदर से जो मतलब इमोशंस आपको मार रहे हैं, दैट इज द रीजन ऑफ योर बैड हेल्थ और बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू ईट, क्योंकि जब आप खुश होते हो, ठीक है, जब आप रियली में खुश होते हो, तब आपको इवन कहते हैं कि पानी पानी भी डिटॉक्स कर देता है आपकी बॉडी को। पर जब आप खुश नहीं होते हो, तो वो पानी भी जहर बन जाता है। आपने देखा होगा कुछ, बलबॉन लिख सकते हो, दिमाग की बत्ती जल रही है तो। आपने देखा होगा कुछ लोग पानी को पीने से पहले, कुछ रिलीजन में भी होता है, पानी को पीने से पहले कुछ बोलते हैं, सोचते हैं। बोलना का मतलब सोचना होता है। और कुछ मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लाइफ जी रहे होते हैं, तो वो लोग इवन पानी पीने से पहले भी थोड़ा सा स्टिल रखते हैं पानी को, उसके बाद वो पीते हैं। क्योंकि दे नो कि इवन मतलब अब उसकी अंदर नहीं आ रहा है कि पानी के अंदर भी एक मेमोरी होती है, वो सब नहीं बात जा रहा हूँ मैं। बट द थिंग इज, बिकॉज जस्ट बिफोर ग्रैबिंग वाटर, जस्ट बिफोर ग्रैबिंग फूड, इवन बच्चों को बताया जाता है, आपने सुना होगा, बच्चों को बताया जाता है कि खाना खाने से पहले थैंक यू गॉड कि मुझे ये खाना देने के लिए, थैंक यू वो सभी फार्मर्स जिन्होंने खेती बाड़ी करी, थैंक यू वो सभी लोग जिनकी वजह से मैं खाना खा पा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली यू आर, आप अपने ही जो केमिकल केमिक्स जो केमिस्ट्री चल रही है आपकी बॉडी के अंदर, आप उसको कूल डाउन कर रहे हो कुछ खाने से पहले। यू नो वाई? बिकॉज तब आपको खाना लगता है। बट एकदम से कलेश चल रहा है, और आपने देखा होगा कलेशों में खाना भी नहीं खाना चाहिए। कलेश चल रहा है, वो चिल्ला रही है, कोई वाइफ कोई हस्बैंड चिल्ला रहा है, और जबरदस्ती खाना, तो आपका सोचते हो, या मुझे इतना बढ़िया टेस्टी खाना भी आपको टेस्टी नहीं लगता। तो इट इज नॉट योर टेस्ट बर्ड, जो आपके टेस्ट बर्ड भी होते हैं ना, कि आपको टेस्ट कैसा लग रहा है, वो भी डिफाइन करता है आपका माइंड। बट अगर आप पीसफुल होते हो, तो आपको लौकी तोरई भी अच्छी लगती है। ये तो बेकार सब्जी है, ठीक है, बट लौकी तोरई भी टेस्टी लगने लग जाती है, क्योंकि आप पीसफुल, आपको मजा आ रहा है लाइफ में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर वाइब्रेटिंग। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी अगर कूल डाउन है, मजे आ रहे हैं लाइफ में, तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। कई आप देखोगे, कई लोग फेस रीडिंग करते हैं। कई लोग बोलते हैं उनकी फोटो भेजो, फोटो भेजी जाती है, फोटो देख, फोटो देख। ये तो बड़ा बहुत सोचते हो। फेस पढ़ते ही आप देखते हो तो बड़ा बहुत सोचते हो। कई बार क्या होता है कि आदमी गोरा है या काला है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके फेस में जो चमक होती है ना, वो खुशी की चमक अलग ही होती है। तो वेन यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू ऑलवेज फील यूथफुल, यू ऑलवेज फील एक्साइटेड। और जब आप एक्साइटेड होते हो, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। बट जब आप मरे हुए होते हो, जब आप लगी पड़ी होती है, तो उस टाइम पे आपका फेस भी मुरझाया हुआ होता है, और पीपल कैन रीड, क्या हुआ क्या हुआ, कोई दिक्कत चल रही है? आप बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ तो दिक्कत है यार, सब पता चल जाता है। योर वर्ड्स, वर्ड्स से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे पे जो चीजें आ रही है ना, वो पता चल जाता है कि कुछ तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है। राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर नाउ, मैं यहाँ से निकल के एक जगह आपको लेके जा रहा हूँ। क्यों ना मैं आपको बोल रहा हूँ, जॉब और बिजनेस को चलो छोड़ो, ठीक है, हालांकि टॉपिक क्या था। वापस टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक वॉज वेरी सिंपल, ठीक है, कि टॉपिक वॉज दिस। हालांकि मैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए मेरे पास, बट आप ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। टॉपिक वॉज दिस: जॉब, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, एंड यू मस्ट हैव अ प्लान टू एस्केप द जॉब ट्रैप। डेफिनेटली, मतलब कि डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर फैमिली मेंबर्स, do it for your future family members, because doing a job is actually not good for your overall well-being. बट मैंने आपको एक चीज और बोली थी लास्ट में, कि मैंने एक और बात बोलना चाहूंगा कि लास्ट में, कि मैंने एक और चीज बोली थी कि इट इज नॉट अबाउट जॉब वर्सेस बिजनेस, इट इज अबाउट द एनवायरमेंट। नाउ क्यों ना मैं आपको एक आइडियल, एक ऐसा काम बताऊं जो कि फोर्थ डायमेंशन में हो, ग्रीन ग्रीन जोन में हो, आप रेड जोन से ग्रीन जोन में हो, ठीक है, एक ऐसा जोन जहां पर लोग विलिंगली आपकी हेल्प कर रहे हो, एंड यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट। लोग विलिंगली काम कर रहे हो एज अ वॉलेंटियर, यू आर नॉट पेइंग सैलरी टू देम। यू मेक मनी फ्रॉम अदर पीपल एफर्ट्स विदाउट पेइंग सैलरी। यू मेक मनी by multiplying other people's skills without paying salary. You get a mentor who is helping you to मतलब ग्रो इन बिजनेस, या ग्रो इन योर मतलब ग्रो करियर वाइज,
एंड एंड इन लाइफ एक ऐसा मेंटर जो आपको मिले, बट यू डू नॉट हैव टू पे फॉर दैट मेंटर। बट उसी मेंटर को अगर आप एक्सटर्नली कहीं से हायर करोगे, यू हैव टू पे लैक्स ऑफ रुपीज पर ईयर। बट imagine that I give you an environment जहां पर everybody is helping everybody without any judgment. Okay, so let me give you a definition of an ideal work. मैं ideal business नहीं, एक ideal work क्या होगा? एक ऐसा काम जिसमें you have complete freedom of time and money. जॉब में क्या होता है? There is no freedom of time and money. ठीक है, घर वालों ने बोला कहीं जाना है, ओ यार अभी तो टाइम नहीं है। ओके, यू फील सिक्योर। मैंने क्या बोला, जॉब में यू डो नॉट फील सिक्योर, बिकॉज जॉब में अगर आप, यू ऑलवेज हैव टू लिव इन फियर, बिकॉज समबडी कैन पुल द स्ट्रिंग और बोलेगा ओके टाटा बाय बाय नमस्ते, टाटा बाय राहुल गांधी बाय स्टाइल। ठीक है, खल्लास। एक ऐसा काम, एक आइडियल वर्क जहां पे आप पैसिव इनकम अर्न कर पाओ ना। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम इज, एक्टिव इनकम क्या होती है कि प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो भैया। लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई बहुत प्यास लग रही है। एक्टिव इनकम वो होती है जहां पर प्यास बुझाने के लिए आपको डेली गड्ढा खोदना पड़ेगा और डेली पानी पीना पड़ेगा, प्यास बुझानी होगी। बट पैसिव इनकम इज, एक बार में कुआं खोद दो, एक बार एफर्ट लगा के कुआं खोद दो और फिर हमेशा पानी पीते रहेंगे। मैं क्या, अपने घर वाले सब पानी पियेंगे। दैट इज पैसिव इनकम। एक ऐसा काम जहां पे एफर्ट तो लगे, बट उस एफर्ट का जो रिजल्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म भी मिलता रहे। एक ऐसा काम जहां पे लो इन्वेस्टमेंट हो। इवन जॉब में भी मैं बोलूंगा, लोगों को लगता है जॉब में तो सर्टेनिटी है, 50 रुपये महीना आएगा। बट जॉब में भी आप इन्वेस्ट करते हो। क्या इन्वेस्ट करते हो? यू इन्वेस्ट योर टाइम, यू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आप रहते हो चंडीगढ़ में, नौकरी लग गई है गुड़गांव में, तो आपको गुड़गांव आना पड़ेगा, गुड़गांव रहना पड़ेगा, सैलरी आपको रेंट पे करना होगा, आपको ट्रैवल करना होगा। मतलब 50-70 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए 25 से 30 हज़ार रुपए महीना आपको खर्च करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू लिव इन अ न्यू सिटी। बट एक ऐसा काम जहां पे वेरी लेस इन्वेस्टमेंट हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, लो रिस्क हो, हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, गुड लाइफस्टाइल हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड लाइफस्टाइल। ठीक है, लॉन्ग टर्म काम हो, एक ऐसा काम जो कि मैं आज जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में भी मिले, लॉन्ग टर्म मिले। एक ऐसा काम जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम मिले खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, खुद के लिए। एक ऐसा काम जो कि स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि भाई आज मेरी स्किल्स, मेरी हेल्थ मेरे को एक पर्टिकुलर काम करवा रही है और मैं अर्न कर रहा हूँ, बट इमेजिन करिए हेल्थ बिगड़ती है, सिचुएशन बिगड़ती है, बट स्टिल स्टिल कैन यू मेक मनी। द स्टेबिलिटी हो। आप एक ऐसा काम जहाँ पे रेस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस हो मार्केट में, आपका लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। अगर आप बोलते हो कि मैं इन्फोसिस में जॉब करता हूँ या टीसीएस में जॉब करता हूँ, आपकी इतनी कुछ खास रेस्पेक्ट, आज के टाइम में मैं बोल रहा हूँ कोई खास रेस्पेक्ट नहीं होती है जॉब वालों की। ठीक है, एक ऐसा काम जहाँ पे यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। बट इमेजिन करो, आप टीसीएस में जॉब करते हो और आपके ताऊ जी के बेटे ने फोन करा, बोला अरे भाई, जैसे मेरे को बोल रहे बिट्टू, अरे भाई बिट्टू तुम अभी एक्सेल में जॉब करते हो? अरे भाई वो उसने अभी 12th पास करी है मेरे बेटे ने, है ना, मान लीजिए उसका नाम है देवांश। ठीक है, अरे भाई देवांश ने अभी वो 12th पास करी है भाई, देखो एक्सेल में लगा दो, वो सॉरी ग्रेजुएशन करी है, इसको एक्सेल में लगा दो भाई। मैं खुद एक एम्प्लॉई हूँ, क्या मैं उसको, चाहे मेरा कजिन हो या मेरा भतीजा हो या भांजा हो, वॉट एवर, इवन मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो, मैं क्या उसकी जॉब लगवा पाऊंगा? मैं तो इतना ही बोल पाऊंगा कि भैया आप एक बार रिज्यूमे दे दो, मैं एचआर को फॉरवर्ड कर देता हूँ। डिसीजन मेकर इज, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, आई कैन नॉट हेल्प, चाहते हुए भी। बट एक ऐसा काम जहां पर यू कैन हेल्प अदर पीपल टू मेक मनी, अदर पीपल टू गेट बेटर इन देयर लाइफ। एक ऐसा काम जो कि वेयर यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर। एक होता है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम तो अब जॉब में भी मिलता है। अब मैं बोलूंगा वर्क फ्रॉम होम तो ये घटिया बात होगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो जॉब वाले भी दे रहे हैं। ठीक है, बट इमेजिन दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनी। ठीक है, अब एक ऐसा काम जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन ग्लोबली आप, मतलब सिर्फ रुपए में कमा के रुपए में खर्च करने में मजा नहीं है, डॉलर में कमा के रुपए में खर्च करने का अलग ही मजा है। ठीक है, एक ऐसा काम जहां पर आपकी गुड हेल्थ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, यू इंक्रीज योर रेवेन्यू, आपके मतलब इंक्रीज, मतलब आपके रुपए बढ़े। आप पर मंथ अगर 50 रुपए महीना कमा रहे हो, यू वांट अप्रेजल, यू वांट कि 50 हजार के 70 हजार हो, 1 लाख रुपए हो। यू कैन यूज अदर पीपल टाइम, other people network, other people skill, other people effort without paying salary। ध्यान रखना, लेकिन ये सब चीजें तो आप वैसे भी कर सकते हो। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल नेटवर्क अगर आपको चाहिए, इन दैट केस आपको उनको सैलरी पे करनी होगी। बट इमेजिन यू कैन यूज अदर पीपल टाइम, अदर पीपल नेटवर्क, अदर पीपल स्किल, अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल मनी, अदर पीपल इन्फ्लुएंस, अदर पीपल फॉलोइंग, एंड इवन अदर कंपनी प्रोडक्ट। खुद के प्रोडक्ट भी नहीं बनाए। ठीक है, नाउ दैट इज एन आइडियल वर्क, एन आइडियल बिजनेस। ओके, जहां पर ये सब चीजें एक साथ मिले हैं आपको।
ये सब चीज़ें आपको एक साथ मिले, प्लस अगर हम हॉकिंस प्रिंसिपल की बात करें, जहां पर एटलीस्ट यू वाइब्रेट इन ग्रीन जोन, अगर आप इस ग्रीन जोन में रह पाओ और ये सारी चीजें अगर एक ही बिजनेस में मिले, एक ही काम में आपको मिले, माई क्वेश्चन टू यू इज सिंपल, सही है, येस और नो में बताइए, वुड यू बी इंटरेस्टेड, येस और नो? लिविंग अ लाइफ ऑफ पीस, पीसफुलनेस, ओके? इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट हैप्पी मनी। आई कैन सी एवरीबडी सेइंग यस। इट इज नॉट अबाउट मनी। जॉब, रुपए तो जॉब में भी मिलेंगे, बट मनी, मेकिंग मनी इन जॉब इज सैड मनी। सैड मनी और हैप्पी मनी क्या होता है? अगर आपके पास कोई ऐसा रुपया आ रहा है जो कि दूसरे लोगों को खुश करके आ रहा है, दूसरे लोग भी खुश हैं, जो आपको रुपया दे रहा है वो भी खुश है, आप भी खुश हो, खुशियां सब जगह, दैट इज हैप्पी मनी। बट आपके पास कुछ ऐसा रुपया आ रहा है जहां पे दूसरा पर्सन किलस रहा है, आप भी किलस रहे हो, या आपने भी बहुत मेहनत करी, पसीना निकल रहा है, भैया मेरी दिहाड़ी दे दो, जहां पर आप तरस रहे हो, मतलब कि तड़प रहे हो, और मतलब अंदर से वो इमोशन, नेगेटिव इमोशंस हैं, लिविंग इन हेल, ठीक है, और तब आपको कुछ रुपए मिल रहे हैं, दैट इज सैड मनी। इट इज, आप ये मत सोचिए इट इज हार्ड अर्नड मनी, इट इज सैड मनी, बिकॉज यू आर सेक्रीफाइसिंग योर हेल्थ, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर फैमिली मेंबर्स टाइम एंड हेल्थ, एंड देन यू आर मेकिंग मनी। बट इमेजिन दैट यू कैन मेक मनी विद एन एनवायरमेंट जहाँ पे हर कोई खुश है, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल, you are making money, other people are making money. Now that is sad, that is happy money, because you are making money by making other people happy. Okay, so ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर किलस के रुपए, किल्सन वाला जो रुपया होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा लगता नहीं है, खुश, ये खुशी वाला जो रुपया होता है वो कहीं ना कहीं लगता भी है। ओके, so if you're really interested in living in green zone, if you're really interested in exploring this an ideal business जहाँ पर ये सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा जिसने आज आपको इनवाइट किया है, सो वी हैव फाउंड अ सॉल्यूशन कि ये सारी की सारी चीजें वी हैव फाउंड इन वन बिजनेस, एंड दैट बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जिसके बारे में डेफिनेटली आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू टेल यू व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बट ये नेटवर्क मार्केटिंग में दो बंदे जोड़ो, चार जोड़ो, 10 जोड़ो, ये जोड़ो, वो जोड़ो, झूठ बोलो, नो, इट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर यू आर बिल्डिंग योर ओन नेटवर्क ऑफ पीपल, जस्ट लाइक नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स जो कि खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, यू आर गिविंग देम ट्रेनिंग एज अ मेंटर, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल टू ग्रो इन देयर लाइफ, they are helping other people to grow in their life, and you make money by making other people successful, दैट इज हैप्पी मनी। और ये वही है ग्रीन जोन जहाँ पे आप विलिंगली काम कर रहे हो, दूसरे लोग को हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोग भी आप सेम वाइब्रेशन में सेम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी जोन टू बी इन, राइट? सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया आप उससे एक बार बात करो, समझो, हमारा एक वेबिनार है उसको देखो कि किस तरीके से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं विदाउट कॉलिंग, विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी, और अंडरस्टैंडिंग दैट नेटवर्क मार्केटिंग is not just a business, it is not just a money making opportunity, but network marketing is a vehicle to reach your destination। और आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है मे बी तो 3 लाख रुपए महीना, मे बी 10 लाख रुपए महीना, मे बी 1 लाख रुपए महीना, 50 हजार रुपए महीना, या नौकरी छोड़ना, या जो भी है, आपका जो भी डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जस्ट एक व्हीकल है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू build a predictable network marketing business with one word, that is certainty, because we are building this business with system। तो आप बोलोगे नहीं यार, जॉब ही बेटर है, उसमें कम से कम 50 हजार रुपये महीना तो पक्का है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड करते हो, वी बिल्ड अ प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम, वी आर ऑल्सो गिविंग यू एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। अगर आप उतना ही काम जितना आप जॉब में करने के लिए रेडी हो, उतना ही काम अगर आप यहाँ पे करने के लिए रेडी हो, तो 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना कमाना चाहते हो, यू कैन डू इट, यू कैन अर्न इट। ओके, सो वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। Okay, so I hope you understand. So my message to you at the end is job is not good for you, and you must definitely escape the job trap. I have done it. I have left my job. I have helped many people to do it, and now I'm going to help you as well to do it. So do it, and see you not as a prospect, but see you as a business partner. Thank you.